हेलो फ्रेंड, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री जीके जीएस में स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आप सभी लोग को जो भी बताए थे कमेंट बॉक्स में बताने के लिए, चलिए अधिकतर का आंसर आ चुका है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 63 और 64 से आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग को बता दें कि 1 नंबर से लेके अगर 62 नंबर तक नहीं देखें तो आप जाइए वीडियो को प्लेलिस्ट में, आपको वहाँ पर जो है आपको इसका वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, आपको ज़रूर जाकर चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और बिना देरी किए हुए, ठीक है। अब आपका काम है वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देखिए क्वेश्चन नंबर 63 क्या पड़ेगा। कहते हैं एक धनराशि PQRS के बीच जो है 4, 9, 2 के 3 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर रेशियो है P अनुपात, एक सेकेंड, PQRS, इसका अनुपात है 4:9, ठीक है, 2:3 के अनुपात में है। कहते हैं कि विभाजित किया जाता, क्यू को आर से इतना रुपया अधिक मिलता है। क्यू देखिए यहाँ है, आर यहाँ है, ठीक है। क्यू आर से कितना अधिक मिलता है, तो 560 रुपया। यहाँ पर कितना अधिक मिल रहा है, तो बोलिएगा यहाँ पर तो 7 अधिक मिल रहा है, ठीक है। आर को जो है क्यू से कितना अधिक मिल रहा है, तो 7 अधिक मिल रहा है। और यहाँ पर प्रश्न में बोला 560 अधिक मिल रहा है, ठीक है। 560 अधिक मिल रहा है, तो यस का हिस्सा ज्ञात करिए, ठीक है। यस का हिस्सा मतलब 3 का मान निकालिए। तो 1 का वैल्यू हो जाएगा, इसको काट देते हैं ना, ठीक है, काट देते हैं। नहीं काटिए तो एक काम करिए, 1 मान हो जाएगा 56 और बटा में 7 हो जाएगा ना। और यहाँ से हमको 3 का मान निकालना है, मतलब कि 560 और बटा में 7 और गुने में 3, 7 एकम 7, 7 56, 8 24, मतलब 240, ठीक है। 240 इसका सही जवाब है। चलिए बहुत सारे आंसर कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 में है कि 4 संख्या दिया ABCD का योग है 875। AB का अनुपात इतना है, BC का अनुपात इतना है, CD का अनुपात जो है 2:3 है, तो C का मान ज्ञात करिए। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ABCD का योग दिया, ठीक है। यहाँ देखिए A+B+C+D, इसका जो योग दिया है 875 दिया, ध्यान रखिएगा। यहाँ से रेशियो देखेंगे A से B का अनुपात, तो इसका अनुपात 1:2 हो गया, ठीक है। इसका अनुपात 1:2 हो गया। अच्छा काम करते हैं ना कि थोड़ा सा डायरेक्ट ले लेकर, आप लोगों को पता है कि यहाँ पर रेशियो बनाना पड़ेगा। तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D ले लेते हैं, ठीक है। देखिए A B का जो अनुपात दिया है ना, बोलेगा A B का अनुपात कितना है, तो बोलेगा 1:2 है, तो 1:2 हो गया। यहाँ से B और C का अनुपात है 3:1, तो 3:1 हो गया। CD का अनुपात कितना, 2:3 है, तो 2:3 हो गया, ठीक है। आपको बताए थे रेशियो बराबर करने के लिए कि जो खाली घर होता है उसका पड़ोसी का घर होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए खाली घर हो गया, पड़ोसी, यहाँ भी खाली घर है, यहाँ भी आपको खाली घर है, यहाँ भी आपको खाली घर है, यहाँ पर खाली घर है, यहाँ पर खाली घर है, ठीक है। तो इसमें पड़ोसी घर कौन जाएगा, 2 जाएगा, 2 जाएगा। इसका पड़ोसी 1 जाएगा, इसका 3 जाएगा, और इसका 2 और इसका 2। कट रहा है तो काट दिए, देखिए कट रहा है 2 से 2 और ई 2 और ई 2, और नहीं कट रहा है तो गुना कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से 3 एकम 3 होगा, 3 एकम 3 हो जाएगा ना, 3 एकम 3 होगा, और 3 दूना 6 हो जाएगा, और 2 एकम 2 होगा, और 3 एकम 3 होगा। तो बोला है कि C का मान कितना, देखिए हमको A+B+C+D का मान दिया 875। और देखिए यहाँ पर जो प्रश्न दिया है, यहाँ पर देखिए आंसर लिख देते हैं। देखिए 6×3 9, 9×2 11, 11×3 15, मतलब 875 जो दिया है ये 15 का मान दिया, ठीक है। तो हमको पूछा C का मान बताइए। C का मान कितना, बोलिएगा 2 का मान बताना, मतलब 2 से गुना। इसको घटाइएगा, सॉरी काटिए इसको पहले। 15×5 = 75 हो जाएगा। 75 इसमें घटाइएगा तो 75, अगर इसमें घटाइएगा तो कितना बचेगा, एक सेकेंड, 87 में से 75 घटाना है ना, तो 2 बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। सही बात है। अब 125 कटेगा फिर क्या, नहीं कट पाएगा। 3×2 5 हो गया, 4×5 11, 11×3 14,
एक सेकेंड, 14 हो रहा है यूनिट में, हम गलती कर दिए क्या? गलती तो कर दिए, देखिए जोड़िएगा तो 2 और 3 5, 5 और 6 11, 3 कितना होगा 14 होगा, ठीक है। तो ये जो मान दिया किसका मान दिया, तो बोलिएगा 14 का मान दिया, ठीक है। 14 का मान दिया तो 15 का, तो यहाँ पर होगा 14 5 70, 14 6 84, ठीक है। ये 6 बार में होगा 84 बचेगा, 3 बचेगा 5, 84 3 5, तो 14 नहीं 28, 14 42, ये भी नहीं कटेगा। 14 बार में तो नहीं कट पाएगा, ठीक है। तो इसका एक उपाय है कि 7 बार में काटिए, ठीक है, 7 बार में कट जाएगा। 7 दूना 14, 7 एकम 7 हो गया, और यहाँ से 1 और 17, 7 दूना 14, 3 और 5, 7 5 35, इसको काट दीजिएगा तो कितना बचेगा 125। 125 इसका सही जवाब होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है ए नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, 64 के बाद 65 नंबर प्रश्न है। देखिए क्वेश्चन नंबर 65, ठीक है। 65 नंबर प्रश्न पढ़िएगा। कहते हैं कि ₹100 की राशि ए बी सी डी के बीच इस तरह विभाजित किया जाता है कि ए बी के शेयर का अनुपात इतना है, बी सी के शेयर का अनुपात इतना है, सी डी के शेयर का अनुपात इतना है, तब बी डी के शेयर के बीच का अंतर इतना रुपये। तो एक्स का मान ज्ञात करिए। एक्स जो है ना, ए बी सी डी चारों है, ठीक है। तो मतलब ए बी सी डी चारों का मान बताना है। देखिए क्वेश्चन कुछ है नहीं, बस इसको आपको ध्यान देना है, ठीक है। ₹100 की राशि ए बी सी डी में बांटा जाता है। ₹100 की राशि जो है ए को बांटता है, बी को बांटता है, सी को बांटता है, डी को बांटता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे ए बी का रेशियो ले लेते हैं, ए बी सी और डी का रेशियो। देखिए यहाँ पर बोला ए बी का अनुपात कितना है, बोलिएगा 2 और 3, सॉरी 3 और 2 है ना, 3 और 2। अच्छा बी और सी का अनुपात कितना है, बोलिएगा 9 और 8, तो 9:8 हो जाएगा। बोलेगा सी और डी का अनुपात कितना है, 4:3 हो जाएगा, ठीक है। 4:3 हो जाएगा। तो यहाँ जो खाली बच गया ना, एक सेकेंड, यहाँ जो खाली बच गया उसका पहले घर भरिए, ठीक है। यहाँ पर 2 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर खाली घर है, यहाँ पर भी इसका 2 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर खाली घर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको 8 आ जाएगा क्योंकि यहाँ खाली घर है, यहाँ देखिएगा 9 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर खाली घर है, और यहाँ पर आपको कितना आ जाएगा, तो बोलिएगा 4 आ जाएगा, यहाँ पर भी 4 आ जाएगा। ओके, कट सकता है तो काट दीजिए। देखिए कट जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, और देखिए यहाँ से 4 दूना 8, 2 बार में। अब देखिए कटेगा क्या, नहीं कटेगा। तो यहाँ से होगा 9 तिया 27 हो जाएगा, 9 दूना 18 हो जाएगा, और यहाँ से होगा 8 दूना 16 हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 तिया 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो प्रश्न बोला बी और डी के शेयर का बीच का अंतर 708 रुपये। बी और डी, देखिए यहाँ पर बी है और यहाँ पर डी है, तब बी और डी के शेयर का अंतर कितना है, तो बोलेगा 18 12 का अंतर 6 का है, ठीक है। तो मतलब 6 का जो मान दिया है 708 रुपये दिया है। तो हमको बोला है कि ₹100 का मान बताइए। एक्स मतलब टोटल के जोड़, ठीक है, टोटल का योग बताना है ना। ₹100 क्या है, ए बी सी डी चारों को ₹100 बांटता है, मतलब कुल का मान बताना है। तो कुल का मान यहाँ से देखिए 6 से इसको भागा करना, इतना गुना कर दिए, तो एक का मान आ जाएगा आपको 708 और बटा में 6, तो 7 8 56 हो जाएगा, 56 हो जाएगा। तो 4 देखिए 6 बार में कटेगा तो कितना होगा, 6 एकम 6 हो जाएगा ना, 6 एकम 6, 1 और 0 तो मतलब 10 हो गया, तो 6 एकम 6, 4 और 8 48, तो 8 6 48, मतलब कि एक यूनिट का मान कितना है 4, 118 हो गया। तो 18 12 30 हो गया, 30 और 10 50 और 6 56, 56 में आपको 27 को जोड़ना है, ठीक है। 7 और 6 13, 3 बाकी 1 5 2 7 1 8, मतलब इसको 83 का मान चाहिए। किसका मान चाहिए, तो बोलिएगा कि एक सेकेंड, 83 का मान चाहिए ना। तो इसमें हमको 83 को गुना करना होगा, ठीक है। तो गुना करिएगा तो 8 3 24, इकाई अंक कौन है 3। देखिए इकाई का अंक एक ही है, ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। 8614, 8614, क्योंकि देखिए 8 गुने 3 करिएगा तो 8 3 24 होगा, बाकी देखिए नहीं है, ई नहीं ई नहीं, तो गुना करने से कोई फायदा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, आप गुना करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 66।
कहते हैं पी और क्यू के आई का अनुपात इतना है, क्यू आर का अनुपात इतना है, पी की आई का 1/3 पी के आई के आधे से 144 रुपये अधिक है, कम है, सॉरी कम है, क्यू का है। बहुत अच्छा प्रश्न है। ओके, देखिएगा पी और क्यू है ना, यहाँ से लिखेंगे पी क्यू का अनुपात ले लेते, पी अनुपात क्यू अनुपात आर, रेशियो सबको ले रहे। पी और क्यू का रेशियो दिया 1:2 दिया, क्यू और आर कर दिया 3:2 दिया, ठीक है। रेशियो पहले बराबर करना होगा, यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा, 3 एकम 3 हुआ और 3 दूना 6 हुआ, 2 दूना 4 हुआ। अब प्रश्न पढ़ते हैं, पी की आय 3 है, पी की आय का 1/3, पी की आय के 1/3 एक काम करते हैं ना कि सब में एक्स मान लेते हैं, ठीक है। सब में क्या मान लेते हैं, एक्स, यहाँ पर भी एक्स, यहाँ पर भी एक्स। तो यहाँ पर जो आपको प्रश्न हो जाएगा ना, प्रश्न से देखिएगा, प्रश्न से, ठीक है। पी की आय कितना है बोलेगा 3, तब पी की आय 3 है, पी की आय का 1/3 मतलब क्या होता है 1/3, पी की आय फिर कितना है 3 है, ठीक है। पी की आय के आधा मतलब इतना से कितना रुपये कम है, 44 रुपये कम है। कम हो या अधिक हो, ठीक है, कम हो या अधिक हो उसके लिए डिफरेंस लेते हैं, कितना हो जाएगा, तो बोलेगा 44 रुपये है। तो यहाँ से जो आपका आ जाएगा 2 और 3 का जो एलसीएम होता है कितना होता है, बोलेगा कि एलसीएम 6 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसको भागा देगा तो 2 आएगा, तो 3 दूना हो जाएगा यहाँ से 6, भागा देगा 3 तो यहाँ से हो जाएगा 3x बराबर में 44 हो जाएगा, ठीक है। तो 9 में से 6 हो जाएगा, ठीक है, तो माइनस में 3 बचेगा, डिफरेंस माइनस प्लस में नहीं हो पाएगा, ठीक है, प्लस में ही लीजिए। तो यहाँ से 6 और बटा में कितना आएगा, 3/6 बराबर में 44 आएगा। तो यहाँ से काटेगा तो 2 बार में कटेगा, तो x बराबर कितना आएगा, 44 दूना 88 आएगा, कितना आएगा 8800 x का मान आया। तब वो हमको बोला q का आई ज्ञात करिए, q कितना है, पी क्यू है 6x, ठीक है। तो इसमें 6x में मतलब कि 6 गुने में 88 हमको गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा, q क्या है 0, 8 48 की 8 बाकी 4, 8 48 से 4 52, 528 कह दिया क्या, ऑप्शन नंबर बी से जवाब, ठीक है। क्यू का आई हो जाएगा, ठीक है। क्यू का आई कितना हो जाएगा, बोलेगा क्यू का जो है 5 कितना है, 2 और 2 4, 52,800 हो जाएगा। आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 समझ गए। 67 नंबर देख लेते हैं। देखिए छोटा मोटा क्वेश्चन है, सीजीएल लेवल का, ठीक है, सीजीएल लेवल का क्वेश्चन है। अगला है एक्स की, अगर इतना लेवल का पढ़ लीजिएगा ना तो छोटा मोटा तो एग्जाम में ऐसे बन जाएगा। कहते हैं x रुपये की राशि ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए बी के शेयर का अनुपात, यहाँ देखिएगा ए बी और सी, ठीक है। ए जो है बी के शेयर का अनुपात दिया 7:12, 7 और 12, बी और सी के अनुपात दिया 8:5, 8:5 है। ए और सी के अंतर इतना है। चलिए x रुपया जो है ए बी सी तीनों में विभाजित करें, यहाँ ध्यान दीजिएगा इस लाइन को कि x जो है ए बी सी तीनों के लिए हमको बोला है कि x का मान ज्ञात करें, मतलब ए बी सी तीनों का मान ज्ञात करना है ना। बिल्कुल यहाँ से ध्यान दीजिएगा, जो खाली घर होता है वो पड़ोसी से भर जाएगा, और खाली घर 8 है तो 8 पड़ोसी से भर गया, 12 पड़ोसी से भर जाएगा। तो काटिएगा तो कटेगा क्या, कटेगा, ठीक है। देखिए 4 दूना 8 हो गया, 4 दूना 8 हो गया और 4 तिया 12 हो गया, अब नहीं कटेगा। 7 दूना 14, 12 दूना 24, 5 तिया 15। अब जो यहाँ से आपको जो क्वेश्चन बोला ना कि ए और सी के हिस्से का अंतर 214 है, तो देखिए ए और सी के हिस्सा का अंतर कितना है, तो बोलेगा 1 है, ठीक है। 15 और 14 का अंतर कितना 1 है, तो यहाँ पर बोला 214 है, ठीक है। तो हमको बोलता है एक्स का मान ज्ञात करिए, एक्स कौन है, तो बोलिएगा एक्स ए बी सी तीनों है, तो तीनों को जोड़ दीजिएगा, तीनों को जोड़ेगा। देखिए 5 4 9, 9 4 13 के 3 हाथ में रहा 1, 2 1 3 एक बाकी 2 1 3 1 4 एक बाकी 5, मतलब हमको किसका मान निकालना है, 53 का मान निकालना है। तो 53 का मान निकालना है तो 214 गुने में
क्या करिए 53 कर दिए। तो चरतीय बार देखिए, चरतीय 12 होगा, इकाई अंक कितना आएगा, तो बोलेगा इकाई अंक 2 आएगा, और 2 तो इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। देखिए कितना आएगा 1134, 1134 2 हो जाएगा, ठीक है, 11,342 आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। अब देख सकते हैं ना, बिल्कुल। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 के बाद 68। क्वेश्चन नंबर 68 है कि ए बी के कीमत का अनुपात है 5:9 है, और सी डी की कीमत अनुपात इतना है, सी की कीमत बी की कीमत से इतना रुपये अधिक है, तो डी की कीमत इतना रुपये, तो ए की कीमत ज्ञात करिए। अच्छा क्वेश्चन है, ए बी सी डी, ठीक है। चलिए लिख लेते हैं, ए अनुपात, बी अनुपात, सी अनुपात और डी अनुपात, ठीक है। तो देखिए ए अनुपात, ए और बी का अनुपात दिया है 5:9 दिया है, सी और डी दिया है कितना दिया है 24 और 13 दिया, ठीक है, 24 और 13 दिया। तो सी कहता है सी की कीमत बी की कीमत से इतना रुपये कम अधिक है, ठीक है, सी की कीमत बी की कीमत से इतना रुपया अधिक है, क्या है, अधिक है, ओके। अच्छा एक क्वेश्चन जो आप देख पा रहे होंगे, शायद इसको जो है आप एक नियन भी बनाइएगा तो बन ही जाएगा, ठीक है, क्या एक नियन भी बन जाएगा। तो देखते हैं, एक सेकंड। देखिए यानी कि सी और बी का कीमत कितना है, यहाँ देखिए बी है, यहाँ पर सी है, ठीक है, बी और सी का कीमत कितना है, तो बोलिएगा कि 24 और 9 में कितना होता है, तो बोलिएगा 15 का अंतर है, ठीक है, 15 का अंतर है, यहाँ पर बोला 1500 रुपये, ठीक है, कितना है 1500 रुपये है, 1500 रुपये, तो एक का वैल्यू कितना होगा, बोलिएगा 100 हो जाएगा, कि कटेगा तो होगा ना 100। ए की कीमत कहता है डी की कीमत 1300 रुपये, अरे यहाँ से भी अगर बनाइएगा ना डी की कीमत 1300 रुपये, तो डी जो है, डी का मान 13, तो 13 की कीमत 1300 रुपये, तो एक यूनिट का मान कितना होगा 100 रुपये होगा, तो यहाँ से भी बनेगा तो उतना ही आएगा। बोला ए की कीमत ज्ञात करिए, मतलब ए की कीमत कितना 5 का मान ज्ञात करना, मतलब 500 रुपये आ जाएगा, कितना आएगा 500 रुपये, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब, डी फॉर देवसेना। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 69, ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 69 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 69 है कि ए बी सी के वेतन का अनुपात दिया है 3:2, लिख देते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक है, कितना दिया है बोलिएगा कि 3/2 दिया है, अनुपात दिया है कितना दिया है, बोलिएगा 6/5 दिया है, अनुपात दिया है 4/3, ठीक है। तो इसको अब बढ़िया बनाना है, ठीक है, यानी कि रेशियो को बढ़िया बनाना है, तो 2, 5, 3 का एलसीएम कितना होगा, बोलिएगा कि 15 10 या 30 ले लीजिए, 30 को सब जगह से गुना कर दिए, ठीक है, 30 को सब जगह से क्या किए, गुना कर दिए, एलसीएम ले, तो 10 या 30 हो जाएगा, और 6 5 30 हो जाएगा, और 15 दूना 30 हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा आपको 15 45 रेशियो 36 रेशियो 40 हो जाएगा, ठीक है। और कट रहा है क्या, कट रहा था और काट सकते, नहीं काटना है तो मत काटिए। ए और बी के वेतन, ए और बी का वेतन मिलाकर 40,500 रुपया है, ठीक है, ए और ए का वेतन सी के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। अच्छा भाई, अच्छा तो ये काम करते हैं कि अगर इसमें क्या चीज़, इसमें अगर संख्या अगर नहीं लेते हैं तो क्या नहीं बनेगा, बनेगा, ठीक है, 69 है, ए बी सी डी, अरे यार एक सेकंड रुकिएगा। अच्छा ये वेतन से हमको क्या मतलब है, वेतन से हमको कोई मतलब है क्या, नहीं मतलब है। वेतन हमको कब होता है, जब ए अकाउंट निकालने होता है, ए का वेतन सी के वेतन से, ठीक है, ए का वेतन कितना है, बोलेगा ए का वेतन 45 यूनिट है, सी के वेतन से 40 यूनिट, तो परसेंटेज में कितना है, ठीक है, ये बोला है। देखिएगा 9 5 45 हो जाएगा, अब 8 5 40 होगा, 4 दूना 8 होगा, और 50 दूना नहीं सॉरी 4 मरते काटे ना, 4 मरते काटे हैं, तो यहाँ से होगा 25 होगा 100, 25 नमा 225 हो जाएगा, और बटा में 2, तो यहाँ से हो जाएगा 112.5 होगा, ठीक है, 112.5 कितना अधिक है,
तो 100 से अधिक जो होता है मतलब कि 12.5 सॉरी 12 पॉइंट कितना 5% अधिक है, ठीक है। कितना है 12.5% अधिक है। देखिए जब रुपया में बात करता है ना तो ए और बी का वेतन मिलाकर इतना रुपये था ले लेते, और रुपया लेके हम क्या करेंगे, कुछ काम करिएगा क्या, नहीं। तो 69 का सही जवाब कौन हो गया, बताइएगा। 69 का सही जवाब क्या हुआ, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 70 और 71 दो क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद अगले देखेंगे। आप लोग को समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है कि नहीं क्वेश्चन में। देखिए 70 नंबर प्रश्न है कि 3 संख्या दिया है 1 2 3, सबसे छोटे और सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर इतना है, तो वह संख्या ज्ञात करिए जो ना तो सबसे छोटी है ना तो सबसे बड़ी है। गजब संख्या। मान लेते हैं कि पहला संख्या है और ये दूसरा संख्या और ये तीसरा संख्या है, ठीक है। तो देखते हैं, पहला संख्या का मान दिया 4/5 है, ठीक है। रेशियो में 5/6 है, इसके बाद रेशियो 9/10 है। तो बताइएगा 5 और 6 और 10 का एलसीएम कितना होगा, तो बोलिएगा कि 30 हो जाएगा, ठीक है। 30 तो सबसे कट जाएगा, तो 30 ले लेते हैं। जो एलसीएम होगा उसे से गुना करते हैं, तो 5 एकम 5 होगा, 6 5 30 होगा, 6 एकम 6 6 5 30 होगा, और 0 से 0 कैंसिल होगा, ठीक है। अब नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा, 6 चौका 24 हो जाएगा पहला संख्या, 25 हो जाएगा दूसरा संख्या, 29 27 होगा तीसरा संख्या। तो यहाँ पर जो बोला है कि सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी तो आपको कौन लग रहा है, बोलिएगा सबसे छोटी तो 24 हो रहा है। और सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या ये, इन दोनों के बीच का अंतर दिया, ठीक है। इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो रहा है, 27 और 24 का अंतर 3 हो रहा है। अब अंतर दिया 12, ठीक है। तो 12, तो 1 का जो मान आएगा 4 आएगा, इसको काटेगा 4 दिया 12 हुआ एक बार में, तो 1 यूनिट का मान 4 हुआ। तो वह संख्या ज्ञात करिए जो ना तो सबसे बड़ी है ना तो सबसे छोटी है, मतलब बीच वाला संख्या कह रहा है ज्ञात करने, ठीक है। देखिए पहला संख्या का मान कितना आएगा, पहला संख्या तो 24 है, तो 24 गुने अगर 4 करिएगा तो 24 चौका कितना होगा 96 होगा। दूसरा संख्या की बात करें तो दूसरा संख्या 25 है, 25 में 4 को गुना करिएगा तो 25 चौका 100 हो जाएगा। तीसरा संख्या कितना है, बोलिएगा 27 है, 27 में 4 का गुना करिएगा, 27 चौका कितना होगा 78 से। ना तो सबसे बड़ी है ना तो सबसे छोटी है, मतलब 20 वाला संख्या कौन संख्या है, 100 है। ऑप्शन नंबर सी फॉर कहो ना प्यार है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर देखिएगा अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 71 है। कहते हैं जीवन प्रवीण और कनन के बीच इतना रुपये की राशि इस प्रकार विभाजित की गई कि जीवन और प्रवीण को प्राप्त राशि का अनुपात इतना है, और जबकि प्रवीण और कनन द्वारा प्राप्त राशि का अनुपात इतना था, जीवन उसके। अच्छा प्रश्न है, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो हमको बोला गया ना कि जीवन प्रवीण और कनन के राशि का अनुपात इतना है, मतलब इतना रुपये दिया है तीनों को जोड़कर, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं कि जीवन और प्रवीण के राशि का अनुपात कितना है, देखिए। अच्छा दोनों में जबकि देखिएगा कि प्रवीण जो है बीच में आया, जो बीच में आता है पहले उसको बीच वाला में लिखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी प्रवीण है और यहाँ पर भी प्रवीण है, ठीक है। तो प्रवीण को बीच में रखिएगा तभी तो बनेगा। यहाँ पर लिख लेते हैं जीवन और यहाँ लिख लेते हैं प्रवीण, जीवन प्रवीण, और उसके बाद कौन है, जीवन प्रवीण और कौन है, कनन है, ठीक है। कनन हो गया। तो यहाँ से हो जाएगा प्रवीण, जीवन और प्रवीण, ठीक है। जीवन और प्रवीण का अनुपात कितना है, बोलिएगा 5:8 हो गया। ओके, सबका रेशियो ले लीजिए। तो बताइएगा अगला जो है, देखिए जीवन और प्रवीण का अनुपात कितना, जीवन प्रवीण का अनुपात 5:8 है, जबकि प्रवीण और कनन, ठीक है, प्रवीण और कनन का अनुपात कितना है, 3:2 का अनुपात है। तो यहाँ से देखिएगा जो रेशियो आपको निकल के आ रहा है, ठीक है, एक सेकेंड। 2, ठीक है। इसमें आप 8 ट्रांसफ़र कर दीजिएगा और इसमें आप 3 ट्रांसफ़र कर दीजिएगा। तो यहाँ से होगा 5 दिया 15, 8 दिया 24 हो जाएगा, 8 दूना 16 होगा। और यहाँ पर जो बोला था प्रश्न में देखिए एक बात बोला था कि जीवन प्रवीण और कनन के बीच कितना रुपये की राशि है,
17,600 रुपये, जबकि तीनों का योग कितना हो जाएगा, जोड़िए तो 6 4 10 5 15 5 बाकी 1 2 1 3 1 4 है बाकी 5, 45 यूनिट का मान दिया, 17,600 रुपये दिया है। तो हमको बोला जीवन के हिस्से का अनुपात क्या होगा, ठीक है। जीवन कौन है, जीवन 15 यूनिट का मान ज्ञात करना है, ठीक है। मतलब इसमें 3 से भागा दीजिएगा। देखिए 15 यूनिट का मान ज्ञात करना है, कैसे करिएगा, 17,600 में आपको 45 से भाग करना है और 15 से गुना करना है। 15 एकम 15, 15 3 45, 3 से इसको काटिए, 3 से काटिएगा तो हो जाएगा आपको कितना हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, 2 बचेगा, कितना बचेगा 2, 5 3 15, 2 बचेगा, तो 2 और 6 26 हो गया, 8 3 24 हो जाएगा, ठीक है। 8 3 24 हो जाएगा, 58 हो रहा है क्या, 4 3 12 9, 1 सेकेंड, कितने गया है, 71 नंबर प्रश्न है। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है ना, यार 55 यूनिट आएगा, गलती हो गया जोड़ने में क्या, देखिए तो देखिए 6 4 10 5 15 5 बाकी 1 2 1 3 1 4 1 बाकी 5 होगा ना, कितना होगा तो बोलिएगा 55 होगा, ठीक है। क्या होगा 55 होगा, तो यहाँ से 15 यूनिट का मान, तो यहाँ से जो आपको आ जाएगा 55 से भागा देना है, ठीक है। 55 से भागा दिएगा तो कितना बार में कट जाएगा, 55 से भागा देते हैं, 55 दूना हो जाएगा 110, 55 दिया होगा, 55 में 3 से गुना करते हैं तो 5 15 5 बाकी 1 हो जाएगा, 5 15 1 16, 165 होगा, ठीक है। 3 मरते तो 165 घटाएंगे तो हो जाएगा 1 और 1 हो जाएगा 0, 55 दूना 110, 32 हो जाएगा 1 0, मतलब 320 बार में ही कट जाएगा, ठीक है। और इसमें जो है आप जो देख पा रहे होंगे 15 से इसमें क्या करना है, गुना कर देना है, ठीक है। तो आइए इसको गुना कर देते हैं, 0 होगा, 15 दूना 30 के 0 बाकी 3 हो जाएगा, 15 3 45 और 3 48 होगा, ठीक है। 4800 इसका सही जवाब होगा, 1 सेकेंड, तो 4800 जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो 1 से लेके जो है आपको 71 तक प्रश्न आपको क्या हो गया, इंड हो चुका है। और इसके जो है अगले क्वेश्चन के लिए आपको देखिए हम क्वेश्चन दिखा देते हैं और आप लोग बना के होमवर्क के जो है देखिए, क्वेश्चन ज़्यादा नहीं देंगे, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, मतलब 72 73 आपको होमवर्क बनाना है, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।